नमस्कार साथियों। आज हम महेश बरमाल का जो है एनसीईआरटी साइंस बायोलॉजी का जो है ऑनलाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। आनुवंशिकता विज्ञान का जनक जो है किसको कहा जाता है? तो आनुवंशिक विज्ञान का जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंटल को कहा जाता है। उसके बाद एंजोल एक जलीय फर्न हैं जो जैव उर्वरक के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है, और यह जो है नील हरित शैवाल का जो है सहचारी हैं। उसके बाद आनुवंशिक का जो है इकाई क्या होता है? तो जीन होता है। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 3 का जो है एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था 1 to 5 का, उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। आनुवंशिकता का इकाई क्या है? जीन है। उसके बाद है सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो है बैक्टीरिया का प्रयोग होता है। राइजोबियम जैपोनिकम जो है बैक्टीरिया का प्रयोग होता है। राइजोबियम जैपोनिकम। उसके बाद है मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को जो है प्रतिपादित करने के लिए किस पौधा का प्रयोग किया था? मटर के पौधा का प्रयोग किया था। किस पौधा का प्रयोग किया था? मटर के पौधा का प्रयोग किया था। उसके बाद है डीएनए में पाया जाने वाला टायरोसिन यौगिक जो है एमिनो अम्ल का निर्माण नहीं करता है। उसके बाद है जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का जो है प्रयोग किया जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया का। किसका? जैव उर्वरक के रूप में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं? साइनोबैक्टीरिया का। उसके बाद है जीवों में आनुवांशिक लक्षण जो है किसके माध्यम से संतानों में जाते हैं? तो क्रोमोजोम के द्वारा जाता है। किसके द्वारा? क्रोमोसोम के द्वारा जो है जीवों में आनुवांशिक लक्षण जो है क्रोमोजोम के माध्यम से जाते हैं संतान में। उसके बाद पुरुष सेक्स हार्मोन जो है कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन है। क्या है? टेस्टोस्टेरोन जो है ये पुरुष सेक्स हार्मोन है। उसके बाद है कौन सी ग्रंथि को जो है एक विशेष हार्मोन का जो है स्रावन करने के लिए आयोडीन का आवश्यक होता है, और जिसकी कमी से घेंघा नामक एक रोग हो जाता है? तो थायराइड। क्या है? थायराइड। उसके बाद है प्राणियों में जो है आहार शोषण और संश्लेषण उपापचयन के जो है 3 प्रमुख गुण हैं। उसके बाद है स्वेदवाष्पन की क्रिया जो है किससे संबंधित हैं? तो उष्मा शोषक से क्रिया से संबंधित हैं। स्वेदवाष्पन क्रिया किससे संबंधित है? उष्मा शोषक से संबंधित है। उसके बाद है कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो जंतु वसा में उपस्थिति वसीय एल्कोहल जो है ये कोलेस्ट्रॉल है। उसके बाद है कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग जो है किसकी आयु निर्धारण के लिए जो है किया जाता है? तो जीवाश्मों के जो है आयु निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है प्रथम डायनोसोरियम केंद्र जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में। कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। उसके बाद है भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में जो है बनाना स्वास्थ्य के लिए जो है लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि तेल में जो है असंतृप्त वसाएं होती हैं। उसके बाद है फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? तो कीटों में। उसके बाद है आयोडीन जो है किससे प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया शैवाल से जो है आयोडीन प्राप्त होते हैं। ट्राइकोमा जो है बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो आँख से। किससे है? आँख से। उसके बाद है स्थानीय वनस्पति का जो है संग्रह क्या कहलाता है? तो हर्बेरियम कहलाता है। क्या कहलाता है?
हर्बेरियम कहलाता है। उसके बाद है देश का पहला बायोडीजल संयंत्र जो है किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश में किया गया है। उसके बाद है गुर्दे के पथरी को जो है किस किरणों द्वारा जो है तोड़ना, किसी किरणों द्वारा जो है तोड़ना क्या कहलाता है? तो लिथोट्रिप्स कहलाता है। क्या कहलाता है? लिथोट्रिप्सी कहलाता है। गुर्दे के पथरी को जो है किरणों द्वारा तोड़ना। उसके बाद है शरीर के आंतरिक भाग के जो है अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाले जो हैं परिकलित टोमोग्राफी के लिए जो है किरणों का प्रयोग में लाई जाती हैं। उसके बाद है शांति स्वरूप जो है भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान करते हैं। उसके बाद है पर्णहरित में कौन सा जो है मुख्य तत्व जो है पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। पर्णहरित में जो है कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। उसके बाद है पेनिसिलिन में जो है के आविष्कार जो है कौन थे? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। उसके बाद है बायोडीजल बनाने में जो है किस वनस्पति का प्रयोग में किया जाता है? तो रतन जोत या जट्रोफा का प्रयोग किया जाता है बायोडीजल बनाने के लिए। उसके बाद है ऊर्जा के जो है वैकल्पिक स्रोत के संदर्भ में जैव ईंधन या इथेनॉल जो है किससे प्राप्त किया जाता है? तो गन्ना या मक्का से प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा इथेनॉल जो है अल्कोहल पीने योग्य है और मिथेनॉल जो है पीने से व्यक्ति अंधा या मृत्यु हो सकता है। मिथेनॉल जो है अल्कोहल पीने से व्यक्ति का अंधा या मृत्यु हो सकता है, लेकिन इथेनॉल एक पीने वाला अल्कोहल है। तो ध्यान में रखिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन जो है बीपीएससी TI 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था 1000 सीट पे 125 का, उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं जो पीने योग्य कौन सा अल्कोहल है? तो इथेनॉल है। उसके बाद है दीमक के जो है अन्य किस नाम से हम जाने जाते हैं? तो दीमक को हम श्वेत चींटी के नाम से भी जाने जाते हैं। भारत में है सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी जो है भोपाल में स्थित है। कहाँ है? भोपाल में स्थित है। उसके बाद है नेको नामक जो है संस्था किससे संबंधित है? तो एड्स रोग से संबंधित है। किससे है? एड्स से संबंधित है नेको। उसके बाद है CDRI संस्था जो है कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है। उसके बाद है भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय का अधीन आता है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का अंतर्गत आता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। उसके बाद है एक्सेनोमीटर जो है का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पादप के जो है वृद्धि दर के नापने के लिए। किसके लिए? एक्सेनोमीटर का प्रयोग पादप के वृद्धि दर नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बताइएगा लैक्टोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद है भारत का जो है प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में। कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। उसके बाद है भ्रूणीय वृद्धि को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक्स तकनीक का जो है प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है हीरोइन या नोस्कापिन किस पादप से निर्मित किया जाता है? तो अफीम या पोस्ता से निर्मित किया जाता है। किससे किया जाता है? हीरोइन या नोस्कापिन किस पादप से निर्मित किया जाता है? अफीम या पोस्ता से निर्मित किया जाता है। उसके बाद है बारूदी सुरंग का जो है पता लगाने के लिए
कौन सी जंतु का उपयोग किया जाता है? तो मधुमक्खी का। किसका? मधुमक्खी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है मधुमक्खी जो है कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचान जाते हैं? तो उसको जो है डांस से पहचान जाते हैं, नर्तन से। उसके बाद है टमाटर के बीज रहित फल का जो है उत्पादन किस प्रकार संभव है? तो पुष्पों पर जो है हार्मोन का छिड़काव से। किससे है? पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव से जो है टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है।